पास तो वो अपनी हरकतों से आ नहीं रहे। मैं इंडिया ठीक है के वाले से भी आपके पास आप ये देखें रन रेट का ले लें आप साहब, टाइम ठीक है कि वो रन रेट अपनी मर्जी से लगाई जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आईसीसी सोया पड़ा हुआ है। सोया को इसको सोया नहीं कहते, इसको आईसीसी के साथ वही हो रहा है। मोदी साहब ने उसको चाय पिला पिला के दिखाया हुआ है कि पाने पॉइंट बढ़ाई जाओ, ये जीते हारे, फील्डिंग ना करे, बॉलिंग करे ना करे, ठीक है, बस तुम इनके पॉइंट बढ़ाई। हम तो कह ही रहे थे कि भाई हमारा खेलो ही ना, तो फिर क्यों तल्ले किए? क्यों पकड़े वहां आगे? किसने कहा था? क्यों आगे किलाबतियां ने कही? किसने कहा था बंदर वाला तमाशा करो? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक में आपका फोटो रस्मी गुलाक मेरे साथ मौजूद है मोटो भाई इरफान अनीस। नाज़रीन आपको पता है कि वर्ल्ड कप चलता जा रहा है, मज़ा भी आ रहा है। जैसे इरफान साहब ने बताया था आपको ही मज़ा आ रहा है वर्ल्ड कप का। इसको वर्ल्ड कप नहीं कहते यार। नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा इरफान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस बार एक ऐसा रिकॉर्ड देखा है कि ऐसा सब देखे कितना बड़ा वर्ल्ड कप करा रहे हैं। कभी वो मुल्क कहता है जी हम आपको वीज़े नहीं देंगे, कभी आपको कहता है जी हम आपको खिलाएंगे नहीं, ठीक है, तरह तरह की वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बार और कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को जी वो एक बॉलर के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, उस्मान तारिक के ऊपर। अच्छा, और वो इल्जाम लगाते लगाते वो खुद इल्जाम का निशाना बनते जा रहे हैं। अच्छा अफरान, वो तो अभी बताएंगे हम अपनी वहाँ को। एक अहम बात मैं करने जा रहा हूँ और आपको तो पता ही है, अब हमारी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में ना हमने एक ऐसा रिकॉर्ड देखा पहली दफ़ा हिस्ट्री में कि मैं कहता हूँ कि वैसा रिकॉर्ड था जो टीम कहती थी ना कि हम तो सेमीफाइनल में जा रहे हैं, सबसे पहले वही टीम बाहर हो गई। हाँ। और अब उन्होंने दोबारा से जाना अपने तंदूर, चाय के स्टॉल वगैरह और होटलों के काम देखे उन्होंने दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली है। उन्होंने अपने अपने मालिकों से फ़ोन कर लिया कि सर हम वापस आ रहे हैं, हमारा जो है ना वो जो काम अधूरा रह गया वो पूरा करवा दें आप। और मैं इरफान साहब बात करने जा रहा हूँ जी मुझे अफगानिस्तान की। लेकिन अफगानिस्तान का मैं आपको बता दूँ, ऐसा उन्होंने आखिरी जो मैच खेला है, अभी दूसरा मैच, आखिरी तो चूंकि अभी 2 मैच खेलने उन्होंने, ठीक है, वो ऐसा उन्होंने भरपूर मुकाबला किया यार। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा रिकॉर्ड बन चुका हुआ है हिस्ट्री में इस वर्ल्ड कप में कि 2 दफा सुपर ओवर हुए हैं, 2 दफा सुपर ओवर हुए हैं। अच्छा देखे, अफगानिस्तान जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था कि जब पहला सुपर ओवर हुआ तो साउथ अफ्रीका हिल के रह गया था कि ये क्या पता, कि आपको पता है कि 24 स्कोर रह गया था और 24 स्कोर में से 23 स्कोर लग चुका था। ऐसे ही है। अगर वो गुरबाज आउट ना होता, आउट ना होता तो एक ये यादगार मैच बन जाना था। उसके आउट होने से मैच सुपर ओवर दोबारा हुआ। नहीं 24 स्कोर पहले मैच में रह गया था। अच्छा ठीक है, फिर सुपर ओवर हुआ, उसमें उन्होंने किया 19 स्कोर, 18 स्कोर, तो उन्होंने 19 स्कोर 17 किया उन्होंने, फिर लेवल हो गया। उसके बाद दोबारा जब सुपर ओवर मिला तो फिर किया 23 स्कोर, फिर उन्होंने 24 करना था। शाबाश दूंगा गुरबाज को, हाँ, कि उन्होंने मेहनत जरूर की है। शाबाश का फायदा कोई नहीं साहब, जब ने उनको निकाल दिया। जब मेरी बात सुने, जब वो मैच हारे हैं अकेला बंदा वही रोया है, गुरबाज, जिसने मेहनत, आपको पता है जो बंदा मेहनत करता है ना उसकी कदर करनी चाहिए। मैं आपकी कदर कर रहा हूँ कि आप अच्छा खेले हैं बाकी की निस्बत। आपने बैटिंग बहुत अच्छी की, आपने कीपिंग बहुत अच्छी की, आप लड़कों को गाइड भी करते रहे हैं, मैंने मैच देखा है, और आप समझाते भी रहे हैं कि भाई तुम इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे नहीं जाना, इधर आओ, तुम ऐसे बॉलिंग कराओ। मज़ा आया। ख़ास तौर में जी पहली दफ़ा राशिद खान नहीं, मैं उसकी अफगानिस्तान की टीम की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसने मेहनत की। नहीं, मैं बाकी आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि राशिद खान
मोहम्मद नबी और बाकी जो टीम, उनको हटा के आप अकेले। वही अफगानियों के साथ मोहब्बत नहीं, हो मुझे गई। मजा आया अरफान साहब। नहीं, ये जैन में बात है। और वाकई उस दूसरी बच्चे ने, उस लड़के ने बहुत मेहनत की है। देखें उसकी अगर मेहनत का वो नतीजा उसको ये मिला कि उधर से पेशावर दलमी ने भी उसको फारिग कर दिया। उन्होंने हमने नहीं लेना वो अरफान साहब इसलिए क्योंकि बयानबाजी ने ना बस मैच इसी वजह से। वो अभी भी इंडिया का साथ दे। जी जी। इंडिया से मुझे याद आया है कि तनकीद तो उन पर काफी असर चलती जा रही है, बास तो वो अपनी हरकतों से आ नहीं रहे। मैं इंडिया के ठीक है, के हवाले से भी आपके पास एक आप ये खबर देना देखें, चाहता हूँ। रन रेट का ले लें आप साहब, टाइम ठीक है, है वो कि वो रन रेट अपनी मर्जी से लगाई जा रही है, चले कोई पूछने वाला नहीं है। आईसीसी सोया पड़ा हुआ है। सोया को, इसको सोया नहीं कहते, इसको कहते हैं कि उन्हें और मजीद मोदी ने उसको चाय पिला के दिखाया हुआ। मैं आपको ना एक लतीफा सुनाऊं कि एक जो गरीब था ना, उसके बाद में 800 रुपया इकट्ठा हो गया। अच्छा, उसने कहा यार मैं कहाँ पे रखूं, उसने जाकर ना बैंक में जमा करा दिया। अब वो सारी दिहाड़ी वो 24 घंटे यानी कि ना वो बंदा वहां पे प्यारा खुद भी देता रहा, तो चौकीदार को वो ला ला के चाय पिलाता रहा, तो सोई ना मेरी रकम अंदर जमा है। और बाद में उसने साहब किया कि 1200 की उसने चाय पिला दी 800 रुपए के पीछे। तो आईसीसी के साथ वही हो रहा है, मोदी साहब ने उसको चाय पिला पिला के दिखाया हुआ है कि पाने पॉइंट बढ़ाई जाओ, ये जीते हारे, फील्डिंग ना करे, बॉलिंग करे ना करे, ठीक है, बस तुम इनके पॉइंट बढ़ाई। आप देखें वो पहला मैच ही जीते हैं, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं जीते, ठीक है, यूएसए से 29 स्कोर से जीते, ठीक है। तो उनका जब वो टाइम टेबल वो आया 1.0 कुछ इतना था। पाकिस्तान ने जब जीता मैच तो उसका 0 से स्टार्ट हुआ जी। पाकिस्तान ने 2 मैच जीते, दूसरा मैच भी जीत लिया, वो 0 ही था। हाँ जी। और वो डायरेक्ट 1 से तो 3 पे आ गए जी, जब दूसरा मैच इंडिया ने जीत किया। तो उसका कोई मसला नहीं वो है। मैं बताता हूँ वो 1 से 3 पे कैसे आए हैं। उन्होंने कप में चाय नहीं दी, थर्मोस पे एहसन साहब उन्होंने कहा कि अच्छी कुछ करना चाहिए, इंडिया ने आगे कहाँ जाना है, आपको नजर आ रही है जाते हुए। अभी तो फिलहाल श्रीलंका में गई है, अभी तो श्रीलंका में गई है, ये अल्लाह खैर करे, ये नहीं आगे जाते, ये ज्यादा आगे। आपको पता है ये सुपर 8 में से बाहर निकल भी गए, क्योंकि सुपर 8 में चले भी गए। तो अगली जो टीमें खड़ी हुई हैं इंडिया को धोने के लिए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफ्रीका छोड़ेगा इंडिया को, जो इन्होंने पहले हाल किया अफ्रीका के साथ। आप किन बातों में, किन हवाओं में है। आप देखें कि वो जो वायरस वहां पे आया था वो भी रूस पे पहुंचा हुआ है। वो उनका जो मेन प्लेयर है उसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंच गया, निपा वायरस जो था, फिश एक उनका जो ओपनर है, तो वो उसको वो हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अगला पाकिस्तान के खिलाफ उसने खेला ही नहीं है। जब ये जो मैच हुआ ना इंडिया का नामीबिया के खिलाफ, जी जी, उसमें भी जो है ना वो ईशान किशान, उसका भी मशकूक था कि वो नहीं खेल पाएगा, मगर वो खेला है। तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एडमिट हो गया ना हॉस्पिटल में। अच्छा, वो आबाद, ये गली महलों वाली क्रिकेट नहीं है कि ऐसा साहब आपको 102 बुखार है और मैं आपको डॉक्टर की दुकान में जाकर टीका लगवा के तो, और मैं आपको कह चल भाई तू मेरा प्लेयर है, तुझे मैंने लाजमी लेके जाना है। इंडिया पे एक और तनकीद आई है, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं राजपक्सा भाई इंडिया के ऊपर तनकीद की बात में करना, पहले इंडिया ने जो तनकीद की है वो भी सुनूंगा, मैं आपको भी क्लियर करूंगा। उन्होंने कहा है कि जी इंडिया के जो बल्ले हैं ना, वो उन्होंने अपने बल्लों में ना रबड़ कोई ऐसी लगाई हुई है जो हर किसी को शॉट लगाते हैं बॉल। ऐसा ये देखें, ये बुनियादी बातें हैं, ये कोई ना कोई टीम किसी ना किसी को ऊपर इल्जाम तो लगते हैं। अच्छा, ठीक है, देखें मुझे जहां तक लगता है कोई ना कोई तो उनके अंदर कोई ना कोई खराबी जरूर है। तो आईसीसी, पहली बात है हम कह नहीं सकते आईसीसी को जो भी होना था कि हम कहें कि भाई चेक कर लो, क्योंकि देखिए उन्होंने हमारे पे तनकीद की उस्मान तारिक पे, तो हमने यही कहा था कि भाई आप चेक कर लें। फिर आईसीसी ने उनको बुलाया भी था और चेकिंग हुई है, फिर और पास भी हो गया, पास कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मैच दोबारा ज्वाइन किया, वो खेलने लगे पाकिस्तान की। अब सलमान अली आगा साहब से एक गलती ये हो गई कि उन्होंने यूएसए के खिलाफ खिला लिया उनको नहीं चाहिए था बाई निकाल दे। अच्छा, उनको चाहिए था ये हीरा छुपा के रखते, इंडिया के खिलाफ ही बाई निकाल दे। क्योंकि इंडिया के मैंने जितने इंटरव्यू सुने हैं ना, जितनी मीडिया उनका, जितना सहाफी,
उन्होंने एक ही बात की है कि जी पाकिस्तान ये उस्मान तारिक को छोड़ के आए, वो इस टाइम किसी से नहीं डरे हुए। एक वो कहते हैं जी फरहान ना खेले इंडिया के खिलाफ, दूसरा वो कहते हैं उस्मान तारिक ना खेले। तो फिर आप वर्ल्ड कप ना खेलो। तो भाई वो मैंने आपको कहा है कि वो नहीं आगे जाना उन्होंने, कोई जिसको क्रिकेट आती है। आपने कभी इस तरह का कोई बयान इंग्लैंड से सुना हो, अफ्रीका से सुना हो, ऑस्ट्रेलिया से सुना हो, पाकिस्तान से सुना हो, बांग्लादेश से सुना हो, श्रीलंका से सुना हो? सब अफगानी और इंडिया, जिनको क्रिकेट नहीं आती, वही कहेंगे ये इसका बॉल क्यों करा रहा है, ये इसने तेज बॉल करा दी है, इसने स्लो बॉल करा दी है, ये बैटिंग ऐसे कर ये बैटिंग गलत कर रहा है, ये बॉल सज्जू करा रहा है, तो बैटिंग का वो क्यों कर रहा है? जिनको क्रिकेट आती है वो नहीं बात करते। ये इंडिया का जो नमीबिया के साथ मैच हुआ है, उसमें नमीबिया की एक स्पिनर बॉलर है, वो उसका स्टाइल भी जो है ना वो उस्मान तारिक की तरह है। मैंने देखा मैच, तो आज जो है ना वो बात कर रहे थे कि दोस्त वगैरह कि यार अगर वो नमीबिया का खिलाड़ी तो भी ऐसी बॉलिंग करा रहा था, ठीक है। और इंडिया का भी एक है बॉलर रिंकू, मैं शायद नहीं वो उनका अपना भी है ना, नहीं ऐश्विन को निकाल के एक उनका अपना भी इंडिया का है रिंकू, शायद उसका नाम ही नाम है, और वो लास्ट में ही आता है, उसका भी स्टाइल सेम ऐसे ही है। फिर इंडिया वालों ने उस पर तनकीद क्यों नहीं की नमीबिया के खिलाड़ी पे? ऐसे यार आप मुझे ना पता नहीं बोले लगते हो या हिले हुए लगते हो। नमीबिया के साथ आपने मैच खेला, बल्कि खेलना भी, आपको पता है कि अब देखो पाकिस्तानियों ने जितने भी बात की, उन्होंने कहा ये हमारे 6 पॉइंट से पक्के हो गए, ठीक है। इंडिया ने भी कहा जी हमारे 8 पॉइंट पक्के हो गए, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी जीत गए। अच्छा, ठीक है। आप देखें कि छोटी टीम के बारे में आपने बात करके मजीद जलील होना है, क्योंकि इस बार आपको मैं फिर बताता जाऊं कि मौसम नकवी साहब ने कहा था कि टक्कर का मुकाबला, ये बात उन्होंने हम ही नहीं की, और उन्होंने टीम जो भेजी है वो टक्कर की भेजी है। पाकिस्तान का इंडिया का जो मैच, अच्छा चले एक सिंपल सी बात है, उस्मान तारिक चलो बट्टा मार, ठीक है, मान ली इंडिया की, नहीं वो कह रहे हैं ईंट मारता है। हम तो कह ही रहे थे कि भाई हमारा खेलो ही ना, तो फिर क्यों तल्ले किए? हाँ, क्यों पकड़े वहां आगे? क्यों आगे? किसने कहा था? क्यों आगे किलाबतियां लगाई? किसने कहा था बंदर वाला तमाशा करो? अजीब सी बात है ना कि देखो हम तो आपको कह रहे हैं कि ऐसे खेले नहीं, तो आप कभी किसी को कह रहे हो यार ताड़ी मेहरबानी बनाओ, कभी किसी को कह रहे हो आप यूएई को कह रहे हो, आप कतर को कह रहे हो, आप जो है ना आप खेल को कह रहे हो। अगर आप खेलना है तो फिर कोई बात ना करो, फिर न्यूट्रल होके खेलो ना, ठीक है ना। भाई नमीबिया के बारे में उन्होंने इसलिए बात नहीं की कि अगर वो बात करते हैं तो इंडिया मजीद जलील होता कि यार छोटी टीम तो भी ये एलिगेशन लगाएंगे, तो उनको पता था हमने जीत जाना और वो जीत गए, ठीक है। अब पाकिस्तान का तो अभी तक तो ये मुकाबला है ना, असल मैंने आपको कहा था वर्ल्ड कप सारा एक तरफ है, सिर्फ एक मैच एक तरफ है। आप देखें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यानी कि जितनी भी टीमें हैं सबकी नजर सिर्फ एक मैच में है। चलिए आप देखें कि आपने इंग्लैंड के मैच में इतना इंटरेस्ट लिया, न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी टीम है ये। इंडिया के और कोई मैच आपने इंटरेस्ट लिया, पाकिस्तान के और कोई मैच, क्या है अभी पिछले वीडियो में भी आप अपनी ऑडियंस को कह रहे थे कि हम आपको 15 तारीख को लाइव दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? नहीं क्यों पाकिस्तान इंडिया का मैच है, क्योंकि मैं इंडिया को हारता हुआ देख रहा हूँ। ओहो, हम तो देख रहे हैं, हम जैसे वीडियो करते हैं आप वीडियो करें। चलिए साथ देखेंगे। देखें मेरी, अगर आपकी छुट्टी है संडे को तो फिर आप हर संडे को लाइव बैठे, हाँ, तो आप अपनी ऑडियंस को ये मैसेज दें कि अब हम आपको हर संडे को लाइव दिखाएंगे मैच, जो सभी हो। आपने ये बात नहीं की, आपने क्या है जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच है संडे को और हम आपको लाइव दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कि सबकी नजरें जो है, ये अवाम जो है, इनकी नजरें भी पाकिस्तान इंडिया के मैच पर पड़ी हैं, क्योंकि मैच मौजा। अब देखें कि ये मैच अगर इंडिया हार जाता है तो उन्होंने पहले ही पॉइंट उनके इजाफी किए हुए हैं
कि ए ना पीछे रह जाए। हाँ ठीक है ना। आप आईसीसी की चालाकियां भी समझे, साथ साथ आप ज्यादा भोले ना बने, अतः सारा कुछ आपको है। नहीं, और आप मेरे भोला मुंह तो से पता मैं नहीं क्यों वो सुनना नहीं, चाहते हैं। भोले तो वो हैं जिन्होंने रंगे रब किया हुआ है। नहीं, इंसाफ की बात करें ना, चले वो उनके 3 है, पाकिस्तान के 2 कर दे, 2.5 कर दे, 2.25 कर दे। क्यों कर दी? मैं इंसाफ है ना कि देखे, आप पाकिस्तान ने दूसरा मैच जो अच्छे रन से नहीं जीता, जीता है तो फिर 32 रन से जीता। तो फिर उसका वन भी नहीं किया इन्होंने। उस्मान साहब वो नहीं कर सकते वन। तो वो देखें कि वो खुद वो करते करते वो देखें उनकी दूसरी टीम वो भी बाहर हो गई। क्या मतलब कि वो न्यूजीलैंड के साथ अगला उनका मैच होगा तो न्यूजीलैंड को जीतने देंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं, न्यूजीलैंड के घर चले जाते। तो फिर चौथा मैच में है उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीतने देगी। मुझे यही आया सुनने में कि अगर ये दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीते तो कैसे? तरीका भी तो बताओ ना। और लूडो थोड़ी खेल रहे हो आप। ऐसे। ना ना हाँ यार, नहीं तो वो नहीं वर्ल्ड कप खेलने आए, क्यों दर्द खाए? एक हो रहा टूर्नामेंट हो, वही टूर्नामेंट हो। मैंने आपको कहा कि हम सीरीज की जितनी भी बातें मैंने की, बैटिंग नहीं थी तो पास की। हाँ तो मैच तो होगा, हाँ मैच तो होना है। वो हारे या जीते हैं उससे आपको क्या आईसीसी को कह रहे कि एक और मैच जैसे नहीं, इंडिया के रन रेट बढ़ाया ना, अफगानिस्तान के बढ़ा दिया। वो शायद बढ़ा दें। वो अफगानी अगर कोई आईसीसी को कोई पैसा पूसा लगाए, वो कहते तो हैं हमारे अब्बू हैं। वो अब्बू कहने से अच्छा, आप अपने अब्बू को सैलरी ना दें तो आपको मतलब आपको पूरा रात की रोटी देंगे? हाँ हैं? नहीं देंगे। तो 4 दिन उनको थोड़ी बताना, वो 4 दिन ही देंगे। हाँ साहब उनको थोड़ी बताना। हाँ जी, तो भाई साहब पैसों के साथ दिया। शुक्रिया आपका, शुक्रिया और सर। बड़ा मजा आया। मैं तो बहुत अच्छी बैटिंग देखी गुरबाज की। हाँ बैटिंग नजर आएगी हमें, वो हारे या जीते वो तो उनकी किस्मत है। चले भी जाए देखें, उम्मीद करते हैं कि अब क्या होता है क्या नहीं होता ये तो आने वाले वक्तों में बताएंगे आपको। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा। और हमारा टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, जल्दी से जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा उस पर भी। और हमारी ज़्यादा वीडियो लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल मुझे अरसान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।